रात के करीब 1 बजे थे। 4 दोस्त आदित्य, निखिल, समीर और रजत शहर से दूर एक सुनसान गांव के पास गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने सुना था कि उस गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान है जहां लोग रात में जाने से कतराते हैं। आदित्य ने हंसते हुए कहा, डरते हो क्या? एक रात वहीं रुकेंगे, मजा आएगा। निखिल बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होता यार, ये सब लोगों की दिमागी बातें हैं। गाड़ी जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ सरसराने लगे। मोबाइल का नेटवर्क चला गया। गेट पर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड टंगा था जिस पर फेडेड लाल रंग से लिखा था, इस जमीन पर मौत भी 2 बार सोचती है। चारों ने एक दूसरे को देखा पर कोई पीछे नहीं हटा। चारों ने कब्रिस्तान के पास एक जर्जर सी झोपड़ी देखी, वहीं रुकने का फैसला किया। झोपड़ी में जाते ही लगा जैसे किसी ने दरवाजा पीछे से बंद कर दिया हो। अचानक समीर की नजर झोपड़ी की दीवार पर गई। काले कोयले से किसी ने लिखा था, जो आया वो गया नहीं, जो रुका वो सड़ा। रात को सबने आग जलाई और मजाक करते रहे, पर आधी रात के बाद चीजें बदलने लगीं। रजत अचानक जागा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने किसी को देखा, झोपड़ी के बाहर, लंबा काला साया, आंखें लाल। निखिल ने हंसकर टाल दिया, लेकिन जैसे ही वह खिड़की के पास गया, एक जोरदार झटका लगा। खिड़की अपने आप बंद हो गई और किसी ने बाहर से खरोंचना शुरू कर दिया, कुर्र कुर्र कुर्र। चारों सहम गए। समीर ने खिड़की खोली पर बाहर कुछ नहीं था। अगली सुबह चारों ने गांव के एक बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, ये कब्रिस्तान ऐसा क्यों है? बाबा कांपती आवाज में बोले, वो जमीन कभी शमशान नहीं थी। वहां एक तांत्रिक कल्याण नाथ का डेरा था। उसने मरे हुओं को जिंदा करने की विद्या सीखी थी, लेकिन कुछ गलत हो गया। जो मुर्दे उठे वो इंसान नहीं रहे और तब से वहां की मिट्टी शापित है। क्या वो तांत्रिक मरा? आदित्य ने पूछा। बाबा बोले, मरकर भी नहीं मरा। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहां है। जो भी वहां जाता है वो उसे अपनी सेना में शामिल कर लेता है, मुर्दों की सेना। चारों दोस्तों ने इसे मजाक समझा और रात को वापस झोपड़ी में चले गए। रात को सब फिर से सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ एक सड़ा हुआ शव जो धीरे धीरे अंदर घुसा। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वो उन्हें देख रहा था, सीधे आत्मा के अंदर। रजत चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन बाहर झोपड़ी नहीं थी, सिर्फ काले पत्थरों से बना कब्रिस्तान था और हर कब्र से कोई न कोई बाहर झांक रहा था। हर किसी की आंखों से खून बह रहा था और वो सब एक ही नाम बड़बड़ा रहे थे, कल्याण नाथ, कल्याण नाथ। निखिल सबसे पहले टूटा। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। कब्र से एक सड़ी गली हड्डी बाहर निकली थी। निखिल को जमीन ने निगल लिया। बाकी तीनों चीखते रह गए। आदित्य रोते हुए बोला, हमें यहां से भागना होगा। पर रजत धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी त्वचा काली हो रही थी, आंखें सुर्ख। समीर चिल्लाया, रजत, तुम वहीं बन रहे हो। रजत ने धीरे से सिर घुमाया और बोला, मैं गया नहीं, मैं अब उसका हिस्सा हूं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कल्याण नाथ अब भी जिंदा है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।